एंटरटेनमेंट जंक्शन में आप सबका स्वागत है। बिग बॉस हिंदी सीजन 19 का एक एपिसोड लोगों ने जबरदस्त भी कहा और एट द सेम टाइम बेहद बायस्ड भी। तो चलिए आज इसी अजीबो गरीब कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या कोई टीवी शो एक ही वक्त में कामयाब भी हो सकता है और फेल भी? क्योंकि 20 सितंबर 2025 को जो एपिसोड आया ना, उसने आते ही आग लगा दी। ऑडियंस और क्रिटिक्स सब दो हिस्सों में बंट गए। मतलब एक ही रात में शो सुपर हिट भी हुआ और सुपर फ्लॉप भी। ये एपिसोड कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। एक तरफ होस्ट की परफॉर्मेंस के लिए तालियां बज रही थीं, वाहवाही हो रही थी, और दूसरी तरफ उन्हीं पर साइड लेने के, पार्शियलिटी के सीरियस इल्जाम लग रहे थे। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो होस्ट के ओजी स्टाइल यानी ओरिजिनल गैंगस्टर स्टाइल की वापसी के लिए इस एपिसोड को बहुत सराहा गया। जो लोग शो फॉलो कर रहे थे उन्हें पता है कि पिछला एपिसोड कितना ठंडा सा गया था, लेकिन इस बार होस्ट सलमान खान पूरे फॉर्म में थे। वही आग, वही तेवर, वही सीधी बात। ऐसा लगा जैसे शो में एक नई जान आ गई हो। तो पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके लिए होस्ट की इतनी तारीफ हुई। उनका वो आग उगलता अंदाज, उनकी अथॉरिटी को रीएस्टैब्लिश करना। होस्ट ने ना हफ्ते भर के हर बड़े छोटे मुद्दे को पकड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अमाल मलिक को उनकी सुस्ती और धमकियों के लिए क्लास लगी, नेहा चुड़ासमा का फिजूल के ड्रामे के लिए मजाक उड़ाया गया, और सबसे तगड़ी फटकार वो मिली फरहाना भट्ट को। मतलब सारे हिसाब किताब बराबर कर दिए गए। और होस्ट का अंदाज देखिए, अमाल मलिक को उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई घर के अंदर तुम बस एक और कंटेस्टेंट हो, कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं। इससे एक मैसेज साफ गया कि यहां सब बराबर है और बॉस कौन है। लेकिन पावर का असली शो ऑफ फोर्स तो फरहाना को दी गई वार्निंग थी। सीधे सीधे प्रियंका जग्गा का रेफरेंस दे दिया कि अगर ये दोबारा हुआ तो तुम भी उसी तरह बाहर जाओगी। इसके साथ ही इस सीजन के लिए एक लाइन खींच दी गई कि इससे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो था आधी कहानी का एक पहलू, जिसमें होस्ट एकदम डिसाइसिव लीडर लग रहे थे। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जहां उन्हें एक बायस्ड जज कहा जा रहा था। यहीं से सारा गेम पलट गया। और वो गेम पलटा फेवरेटिज्म के इल्जाम से। सवाल उठने लगे कि क्या होस्ट और मेकर्स एक खास कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद को बचा रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। और ये परसेप्शन ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे कई रीजंस थे। पहले तो होस्ट ने उनकी जमकर तारीफ की कि वो कैप्टन की तरह एक्ट कर रही हैं। फिर जिसने भी उनके खिलाफ बोला उसे चुप करा दिया गया। उनके बेटे को बुलाकर उनकी स्ट्रगल स्टोरी बताई गई, इमेज अचानक से सुधर गई। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक से सबसे कम वोट मिलने के बाद भी उन्हें एविक्शन से बचा लिया गया। इसका एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल गौरव खन्ना का केस है। उन्होंने बस इतना कहा कि वो कुनिका को कैप्टन के रूप में नहीं देखते, बस इतनी सी बात पर होस्ट ने उन्हें गद्दार का लेबल दे दिया सबके सामने। यह एक साफ साफ साइन था कि कुनिका को डिफेंड किया जा रहा है। और इस पार्शियलिटी का, इस सिलेक्टिव जस्टिस का असर दूसरे घरवालों पर पड़ना तो लाजमी था। वो बेचारे इस गेम के असली कैजुअल्टीज बन गए। और डबल स्टैंडर्ड्स तो देखिए, एक तरफ तानिया मित्तल हैं जिन्होंने फिजिकल अग्रेशन दिखाया, लात मारी, गालियां दी, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो कुनिका के साथ खड़ी थीं। और दूसरी तरफ गौरव खन्ना, जिन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा, उन्हें गद्दार और इनविजिबल बोल दिया गया। साफ दिख रहा था ना? तो अगर पूरे हफ्ते को हम सम अप करें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। कुनिका को प्रोटेक्ट किया गया, फरहाना को एग्जाम्पल सेट करने के लिए शर्मिंदा किया गया, तान्या जिसने एक्चुअली हिंसा की वो बच गई, और गौरव जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें विलन बना दिया गया। इससे फेवरेटिज्म का नैरेटिव और भी स्ट्रांग हो गया। अब बात सिर्फ उस एक एपिसोड की नहीं रह गई थी, इसका असर पूरे सीजन के थीम और शो की क्रेडिबिलिटी पे पड़ रहा था। एक वादा था जो शायद टूट रहा था। याद है ना, इस सीजन का थीम क्या था? घरवालों की सरकार। मतलब इस बार गेम घरवाले चलाएंगे, उनके डिसीजंस मैटर करेंगे, यही प्रॉमिस किया गया था ना। लेकिन जब जनता के वोट को ही साइड में रखकर एक फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाया गया, तो शो ने साफ साफ सिग्नल दे दिया। सिग्नल ये था कि असली पावर प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, व्यूअर्स के नहीं। घर वालों की सरकार का वादा बस एक नारा बनकर रह गया। तो आखिर में सवाल यही है, जब होस्ट का फैसला ऑडियंस के वोट पर हावी हो जाए तो असली पावर है किसके पास? क्या फिर ये शो रियलिटी शो कहलाने लायक है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंटरटेनमेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।